नमस्कार एंड वेलकम बैक। रुपया पहली बार हमारा जो इंडिया का कोड है, कॉलिंग कोड 91, उसको क्रॉस कर गया। रुपी इज एट 91 और ये ऐसा क्रैश है, इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी है क्या नहीं है, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा, स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या असर होगा। ये दो चीज़ें दोनों ही रिलेटेड हैं, इनके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। और मैं सोच रहा हूँ कि एक दो मैं वीडियोस और बनाऊंगा कि पहली बात तो ये है कि होगा क्या, और दूसरा है अब हमें अपने पैसे को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे लिख देना, मैं उसके ऊपर डिटेल में आपके लिए वीडियो बनाऊंगा कि इकोनॉमिक्स के हिसाब से, फाइनेंस के हिसाब से अब हमें अपने पैसे को बचाने के लिए करना क्या चाहिए ऑन इंडिविजुअल लेवल। अब आते हैं, एक लाइन है, साइकोलॉजिकल लाइन, एक साइकोलॉजिकल बैरियर था 90 रुपीज़ का, उसको हमने क्रॉस कर लिया। पहले साइकोलॉजिकल बैरियर था 80 का, फिर 85 हुआ, अब वो 90, उसको भी क्रॉस करके 91 हो गया है। अब देखिए, पहली बात यह है कि जो हमारा मीडिया है उसने बोलना शुरू कर दिया, डिजास्टर हो गया है, पैनिक हो गया है। उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि गवर्नमेंट फेल हो गई है, मोदी जी को पता कुछ नहीं है, सीतारमण को इमीडिएटली रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन आज थोड़ा सा बात करेंगे हार्ड ट्रुथ के ऊपर, कुछ फैक्ट्स हैं उसके ऊपर बात करूंगा, और जो नॉइस है उसका ट्रुथ क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। कुछ ट्रुथ भी है और कुछ फसाना भी है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि फॉलो द मनी। अगर आप पैसे को फॉलो करेंगे आपको समझ आएगा कि गेम क्या है। इसको मैं एक एक कर इस आपके सामने मैं रखने वाला हूं। कोई मोदी जी की पढ़ाई नहीं है, कोई कांग्रेस की बैशिंग नहीं है, कोई मीडिया की बैशिंग नहीं है, सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर आज बात करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर आप बैशिंग वाला काम नहीं कर सकते। पहली बात यह है कि रुपया गिर क्यों रहा है। गिर रहा है ये हमारे सामने है। क्या हमारी इकोनॉमी वीक हो गई है, गवर्नमेंट फेल हो गया है, या कोई और ग्लोबल गेम है जो हमारे खिलाफ खेली जा रही है, या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल है। अब बात करते हैं बेसिक्स की। पहली बात यह है कि आप बोलेंगे यार रुपया, हम तो हर चीज रुपए में खरीदते हैं, अगर रुपया आज 80 से 90 चला गया हमें फर्क क्या पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके रुपये की जो वैल्यू है आपकी जेब में वो कम हो गई है। अगर पहले आप कोई चीज 100 रुपए की खरीदते थे, आज आपको 150 रुपए की खरीदनी पड़ रही है। इसका मतलब है कि आपकी जेब से पैसे ज्यादा जा रहे हैं, आपकी वैल्यू रुपए की कम हो गई है। यानी कि आपकी अगर करेंसी की वैल्यू 10% से ज्यादा गिर चुकी है और आपको बैंक का इंटरेस्ट सिर्फ 6.5% मिल रहा है, तो आप 4% के घाटे पे आज जिंदगी जी रहे हैं। यानी कि अब हमें अगर कोई भी चीज इंपोर्ट करनी है उसके ऊपर ज्यादा रुपया देना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद द डॉलर। अब मैटर क्यों करता है? मैटर इसलिए करता है कि पूरी दुनिया डॉलर पे चलती है। 60 से लेकर 70% जो दुनिया का ट्रेड है वो डॉलर के ऊपर है। हम तेल खरीदते हैं या तेल खरीदते थे, वो डॉलर पे खरीदते थे, हमें फर्क पड़ता था। हाईटेक टेक्नोलॉजी लेनी है, मशीनरी लेनी है, आपको डॉलर में ही खरीदनी पड़ती है। अगर आपको इवन पढ़ने बाहर जाना है, कोई इंपोर्ट करनी है कोई चीज अपने कंपनी के लिए, उसके लिए आपको डॉलर खर्चने पड़ते हैं। तो जब डॉलर एक्सपेंसिव हो गया तो आपकी जेब से पैसे वो ज्यादा निकल रहे हैं। अब ये तो हो गया कि हो क्या रहा है। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या भारत के अंदर डॉलर गिरने के पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है या कोई प्लान स्ट्रेटजी है। आपको याद होगा मैंने पहले आपको बताया था कि गवर्नमेंट सोच रही है कि जो हम इसको पैक किया हुआ था 84 के ऊपर, इसको बढ़ने नहीं देंगे, नहीं तो ऑपोजिशन पार्टियां क्या बोलेंगी, लोग यहाँ पे हाहाकार हो जाएगा। हमने डॉलर खरीदना ही बंद कर दिया। जो आरबीआई इंटरवीन करता था मार्केट में डॉलर फेंक फेंक कर, उन्होंने बंद कर दिया। पहली बात तो ये है, बड़ा सिंपल, ये इकोनॉमिक्स है कि गवर्नमेंट ने इंटरवीन करना बंद कर दिया। दूसरा, एक और भी चीज है, डिमांड एंड सप्लाई चलती है मार्केट के अंदर। जब गवर्नमेंट ने रिलीज करने बंद कर दिए डॉलर्स को, तो डिमांड तो उतनी ही है जितनी पहले थी, सप्लाई कम हो गई है, डॉलर जो है उसका प्राइस बढ़ना शुरू हो गया। एक तो हो गया मेजर रीजन जिसके कारण डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है। दूसरा रीजन एक और था, मैंने इसको पहले भी कवर किया था, दोबारा करता हूं, कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है, जो कंपनियां बाहर की कंपनियां हैं, वो जब भारत में पैसा लेकर आती हैं ताकि यहां पर फैक्ट्रियां लगाई जाएं, यहां पर बिजनेसेस खड़े किए जाएं, वो 0% हो गया है। यानी कि हमारे जीडीपी का जो 2% बाहर से पैसा आता था, आज 0.02% है, यानी कि ऑलमोस्ट जीरो है। बाहर से पैसा नहीं आ रहा, जबकि जो यहां पैसे था वो वापस आ रहा है। ये मैसिव ड्रॉप है दोस्तों, जिसके कारण डिमांड एंड सप्लाई के अंदर एक गैप आ गया है। ये जानबूझ के किया गया। रीजन बीइंग, जो इन्वेस्टर्स है उनको मालूम था कि आज वो अपने डॉलर को लेके जाएंगे बाहर, तो 84 85 में ले जाएंगे, जो
2-3 महीने पहले लेके जा चुके हैं। लेकिन आज अगर लेके जाएंगे, पैसे लेके जाएंगे, ये प्राइस और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, 84-85 के ऊपर पैसा बाहर ले गए। उनको मालूम था कि डॉलर की जो प्राइस है वो नीचे आएगी। अब वही पैसे को वापस लेकर आएंगे तो इनको 91 मिलेंगे भारत के अंदर, एंड देन द प्राइस विल स्टार्ट गोइंग बैक टू 84। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसके ऊपर ये सारे मिलकर ये काम कर रहे हैं। पहले ये पैसे लेकर आए, एकदम से बाहर ले गए, और अब ये प्राइस नीचे आ गया। अब आप देखेंगे ये सारा पैसा भारत में आना शुरू होगा। ये है इनकी स्ट्रैटेजी। इसलिए जो हमारा आरबीआई है उन्होंने मार्केट में अभी डॉलर को फेंकना बंद कर दिया था। उसका बताऊंगा रीजन बाद में एक और, वो क्या है। दूसरा, जो इन्वेस्टर्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि डॉलर थोड़ा सा और नीचे गिर जाए, उसके बाद ये उसके भारत के अंदर ये डॉलर को लेकर आएंगे। दे आर वेटिंग, दे आर वॉचिंग ईच एंड एवरी मूव कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है। दे विल वेट, और ये वेट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको उनके घुटनों पे या उनके हिसाब से नीचे लेकर आया जाए। दूसरा, अब अगर एक तरफ से फायदा है तो दूसरी तरफ से फायदा, नुकसान है तो दूसरी तरफ से फायदा भी है। हम अपने गुड्स को बेचते हैं बाहर डॉलर में। अब हमने क्या कर दिया, हमारा जो बिगेस्ट कस्टमर था वो था यूनाइटेड स्टेट्स। वो $40 बिलियन का डेफिसिट था, यानी कि हम $40 बिलियन का सामान ज़्यादा बेचते थे अमेरिका को। लेकिन इस साल जो हमारा डॉलर में जो ट्रेड है अमेरिका के साथ वो कम हो गया है क्योंकि हमारे ऊपर टैरिफ लग गए। तो दो चीज़ें हैं, एक डॉलर आना बंद हो गया, जो आया था वो वापस चला गया, और जो एक्सपोर्ट्स में डॉलर आ रहे थे वो भी आने बंद हो गए हैं या कम हो गए हैं। अब ये तो हो गया बेसिक रीजंस। और तीसरा, आरबीआई ने बीच में इंटरवीन करना बंद कर दिया, यानी कि जो टूटी थी डॉलर को लेके आने की वो बंद हो गई है। इसीलिए प्रॉब्लम आ गई है हमारे डॉलर के ऊपर, उसका रेट बढ़ना ही था और गवर्नमेंट भी चाहती है कि रेट बढ़े। उससे दो चीज़ें हो रही हैं कि एक तो ये कि हमारा जो इंपोर्ट्स है उसकी प्राइस बढ़ रही है तो इंपोर्ट्स कम हो गए और हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ने शुरू हो गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ट्रेड डील विद यूनाइटेड स्टेट्स। जो मेरे पास कंफर्म न्यूज़ था कि नवंबर एंड तक ये डील साइन हो जाएगा। अभी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि इंडिया ने और अमेरिका की जो पूरी टीम है उन्होंने पूरी की पूरी ट्रेड डील की फाइल डोनाल्ड ट्रंप के टेबल पे रखी है। डोनाल्ड ट्रंप एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर एंड तक इसको साइन कर देंगे। उसके अंदर वही है कि सारे टैरिफ्स कम किए जाएंगे, 15% हमारे ऊपर टैरिफ लगेगा, और जो जो टर्म्स उन्होंने हमारे पास रखी या हमने उनकी तरफ रखी वो पूरी हो गई हैं। नाउ डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है, वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा चीज़ों में फंसे हैं। वो दिसंबर एंड तक साइन करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अब तक ये न्यूज़ है कि ही वॉन्ट्स टू साइन, लेकिन कुछ और वो अपनी तरफ से नेगोशिएट करना चाहते हैं। बट उसके कारण हमारा जो रुपया है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ इसलिए रहा है कि जितना ज़्यादा ये डिले होगा ट्रेड डील साइन करना अमेरिका के साथ, उतना मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है, और जो मार्केट है वो अनसर्टेनिटी वो बर्दाश्त नहीं करती। जो इन्वेस्टर्स हैं वो गैस करना बंद कर दिया उन्होंने। सबको उम्मीद था कि नवंबर एंड तक ये डील साइन हो जाएगा। जब नहीं हुआ, आप देखिए नवंबर एंड के जैसे जैसे वो टाइम आता गया, हमने देखा कि ट्रेड डील साइन नहीं हुई है। अब डॉलर जो है, रुपया का जो वैल्यू है वो गिरना शुरू हो गया, स्टॉक मार्केट से पैसे बाहर निकलने शुरू हो गए। अब जो फॉरेन इंस्टीट्यूट जो है जो इन्वेस्ट करती हैं, ये बिग शार्क्स होती हैं। इन्होंने क्या किया, जब देखा कि ट्रेड डील साइन नहीं हो रही, आगे आके भारत के ऊपर प्रेशर और बढ़ने वाला है, वो 1 से लेकर 1.25 लाख करोड़ रुपए मार्केट से निकालकर बाहर ले गए। ये बहुत बड़ा एक चंक है जो इंडियन स्टॉक मार्केट से बाहर निकला है। अब उसके कारण भी प्रेशर रुपए के ऊपर बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन मैटर है ये डिले हो क्यों रहा है। ये जो टैरिफ्स की गेम है, यही आपको समझना पड़ेगा कि ये एक ऐसा वॉर है हमारे ऊपर किया हुआ, हमारे रुपये के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर डालने के लिए एक प्रेशर है, जिसके कारण वो चाहते हैं कि जो टर्म्स उन्होंने हमारे ऊपर रखी हैं वो हम पूरी करें। दे वॉन्ट अस टू फॉल इन देयर लाइन, जो वो चाहें वही हम करें। और मोदी जी ने बोल दिया भाड़ में जाओ, रुपया नीचे गिरता है कोई दिक्कत नहीं, 90 है कल को 100 भी हो जाएगा, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम तुम्हारी लाइन के हिसाब से हम काम नहीं करेंगे। ये राहुल गांधी जो आज जर्मनी गया है वो यही मैसेज देने के लिए गया उनको, आप हमें ले आइए, आप जो बोलेंगे उसी लाइन से काम चलेगा, मोदी की तरह नहीं है। दोस्तों आप सोच के देखिए, दे वांट अस कि हम रशिया से तेल ना खरीदें, हम खरीद रहे हैं, 90% अभी भी वहीं से आ रहा है। वो चाहते हैं कि हम रुपये में ऑयल ना खरीदें, हम डॉलर में खरीदें, हमने रुपये में ऑयल खरीदना शुरू कर दिया। दे आर सेइंग यू पुट अमेरिका फर्स्ट,
दे आर सेइंग यू पुट डॉलर फर्स्ट, हम बोल रहे हैं हम भारत फर्स्ट हम करेंगे, इसीलिए वो हमें स्क्वीज कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू यूज ट्रेड एज अ वेपन, दे वॉन्ट टू यूज डॉलर एज अ वेपन। और ये जो हम आज इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं उसकी प्राइस हमें पे करनी पड़ रही है कि हम अपना डिसीजन खुद लेंगे, उसके लिए आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने आपकी स्टॉक मार्केट के ऊपर, आपके रुपये के ऊपर उन्होंने टारगेट किया। हमने बोला कोई बात नहीं बेटा, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी देर कर लोगे। और ये प्राइस होती है जो स्ट्रांग नेशंस को हमेशा पे करनी पड़ती है किसी ना किसी टाइम पर जाकर, वही प्राइस हम आज पे कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि यार आरबीआई जो है वो सारी चीज को रोक सकती है, रोकती क्यों नहीं है? 2-3 रीजन। पहली बात, इसको रोकने के लिए होगा क्या, हमारे पास जो डॉलर्स है, $700 बिलियन के रिजर्व्स हैं, वो हमें मार्केट में फेंकने पड़ेंगे। हमारे रिजर्व्स कम होने शुरू होते हैं और जितना हम फेंकते हैं उससे क्या होता है, ये फ्यूचर की ट्रेडिंग करते हैं और करके वो बोलते हैं कि यार अगले महीने, जैसे जुआ होता है, अगले महीने रुपया का रेट 85 होगा। वो 85 से ऊपर जाता नहीं है क्योंकि उनको मालूम है कि डॉलर फेंक कर आरबीआई इसको स्टेबल कर देगी। होता क्या है फिर, वो जुए में भी पैसे कमा रहे हैं, आज वो पैसे लूज कर रहे हैं। ये ऐसे नहीं भागे यहां से, हमने भी उनको भागने के लिए मजबूर किया है। इसलिए जब मार्केट में आपने पैसा फेंकना बंद कर दिया, इनके जुए की दुकान बंद कर दी, उन्होंने आपको टारगेट करना शुरू कर दिया। ऊपर से आप कोई भी बात इनकी नहीं मान रहे हैं, जो इनको आदत नहीं है। इनको तो यस सर वाले आदमी चाहिए। मनमोहन सिंह याद है ना आपको, दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट, हर चीज में वो यस करते थे क्योंकि पीछे से चुई आती थी, पीछे से रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया जाता था, यस यस मैम, यस मैम ही बोलते थे। अब ये जो हम कर रहे हैं काम, वो है पंगा कि अब हम चीज़ों को फिक्स नहीं करेंगे। ये जो आर्टिफिशियली आप इसको पैक कर रहे थे रुपये को 84 पे, 85 पे, ताकि ये जुए पे पैसे कमाएं, हमने बंद कर दिया। हमने उनकी जो दुकानदारी बंद करी, उन्होंने हमारी बंद करने का फैसला बना लिया है। और हम, दूसरी बात और है, भारत करेंसी को मैनिपुलेट नहीं करता। यस, हमने उसको पैक किया हुआ था कि एक साइकोलॉजिकल है कि 85 से ऊपर नहीं जाएगा। 88 गया, हमने इमीडिएटली लेकर उसको 85 पर ले आए। उसके बाद हमने स्टॉप कर दिया कि अब हम मार्केट में एंटरवीन नहीं करेंगे। लेट द फ्री मार्केट रूल्स टेक द रुपी, जहां जाता जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आरबीआई ने थोड़ा सा अपनी जो स्टेप है उसको बैकवर्ड कर लिया है कि वी विल नॉट एंटर अहेड। जाता ऊपर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए रुपये को स्लाइड करने दिया जा रहा है एक नेचुरल वैल्यू आने के लिए। ये पेनफुल है, ये भारत की रेपुटेशन के लिए खराब है। हम इंटरनेशनलाइज करना चाहते हैं रुपये को, और उसको रोकने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। और हमने बोल दिया कोई बात नहीं, वी विल फाइंड अवर वैल्यू अवर सेल्व्स। अभी थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए लॉस है, लॉन्ग टर्म के लिए हम अपना रास्ता बना ही लेंगे। और यही होता है नेसेसरी स्टेप्स टू कीप द मार्केट ओपन। अब इसका इंपैक्ट आपके ऊपर क्या है? इमीडिएट तो ये है कि आपको पेन के थ्रू जाना पड़ रहा है। लोग बोलते हैं भाई आपके कंट्री का डायलिंग नंबर 91 था, अब आपका रुपये का वैल्यू भी 91 हो गया है। डॉलर का डायलिंग नंबर 1 है, तो देखिए वो $1 उनका वहीं पे $1 खड़ा है। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उनके $1 के आगे 2 जीरो भी लगते हैं, 001। आगे जाकर वो 1 खत्म होने वाला है, ये सबको 0 होने वाला है। अब चिंता मत कीजिए। अब हमारे लिए पेन क्या है? पेन ये है, एक तो हमारी इज्जत थोड़ी सी लुटती जा रही है, दूसरा जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो कॉस्टली होते जा रहे हैं। अब आप बोलेंगे यार हमारा ऑयल महंगा हो जाएगा, तो यहाँ पर तो सब कुछ महंगा हो जाएगा। तो सोने पे सुहागा क्या है, हमने ऑलरेडी ऑयल को इंडियन रुपी में, धर्म में या रूबल में खरीदना शुरू कर दिया था पहले ही। यानी कि कहीं ना कहीं हमें पता था ये हमें हिट करेंगे। पहली बात ये, हम ऑलरेडी हेज्ड हैं। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो गोल्ड है जो अभी भी इंपोर्ट होता है वो और महंगा हो जाएगा। भाई मैंने ना तो पहले कभी गोल्ड खरीदा, ना अभी खरीद रहा हूँ, ना ही कभी बाद में खरीदूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और जिन्होंने गोल्ड खरीदना है उनको 10,000 का हो, वो लाख का हो या 2 लाख का हो जाए, उनको फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा। उनके पास काला धन इतना है, वो खरीदते रहेंगे, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद जो भी चीज़ें हमने बाहर से खरीद रहे थे, मोस्ट ऑफ द थिंग्स अभी हमने 30% ऑफ अवर इंपोर्ट्स हमने इंडियन रुपी में करनी शुरू कर दी है, ताकि तो हमारा इंपैक्ट जो है हमारे ऊपर फर्क ना पड़े। तो हमने वहां पर अपनी हेजिंग करी हुई है। यस, यहाँ पर थोड़ी सी इन्फ्लेशन बढ़ेगी भारत में, उसके लिए आप तैयार रहिए। अभी तो बहुत ज़्यादा कम है, अगर थोड़ी सी बढ़ भी जाएगी 1-आधा% में, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो है वो ब्लीड करेगा।
जो आपने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए हैं, वो मैंने आपको पहले भी बोला था, एक महीना पहले, आपका शॉर्ट टर्म में आपकी मार्केट नीचे आएगी, उसको नीचे लेके आने की पूरी मुहिम चल रही है। और यह समय से पहले मैंने आपको तब भी बता दिया था, अब दोबारा बता रहा हूं। पैनिक करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म में लॉस है, लॉन्ग टर्म में आपको कोई नुकसान नहीं है। बने रहिए मार्केट के अंदर, अभी कुछ होने वाला नहीं है। रीजन बीइंग, आज अगर रुपया वीक है तो उसके कारण हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ने शुरू हो गए, हमारी कंपनीज की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़नी शुरू होगी। उससे क्या होगा, स्टॉक मार्केट अपने आप रियल नंबर्स के ऊपर बढ़नी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही मार्केट बढ़नी शुरू होगी, ये सारे के सारे जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं ये वापस आएंगे। दे ऑलवेज कम बैक व्हेन दे सी एन अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। ये शॉर्ट टर्म के लिए लॉस है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारे नंबर्स दिसंबर के बाद देखेंगे, कंपनीज के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, स्पेशली वो कंपनियां जो एक्सपोर्ट करती हैं चीज़ों को डॉलर के अंदर, उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, मार्केट ऊपर जाएगी, ये सारे वापस आएंगे। दूसरा, हमने ऑल्टरनेट मार्केट भी निकालना शुरू कर दिया। ऑल्टरनेट मार्केट हमने अफ्रीका, एशिया, यूरोप, सब जगह पे, इवन कि चाइना में भी हमने अपना माल बेचना हमने शुरू कर दिया है। यानी कि हमने क्राइसिस को ऑलरेडी एक्सपोर्ट के अंदर बूम लेके आने के लिए हमने यूज करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट बहुत फास्ट तरीके से इसके ऊपर काम कर रही है। इसलिए जो डील्स है, मोदी जी 3-4 कंट्रियों के जो टूर कर रहे हैं, वहां पर डील्स को क्लोज करने के लिए वो वहां जा रहे हैं, ताकि जो यूएसए से हमारी एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं उसको हम हैज कर सके दूसरे कंट्रीज के साथ। तीसरा, हमारा जो डोमेस्टिक पिक्चर है वो बहुत ज़्यादा रोबस्ट है। हमारी कंजम्पशन कंट्री के अंदर बढ़नी शुरू हो गई है। जो फैक्ट्रीज हैं 24 घंटे काम कर रही हैं और ग्रोथ रेट सॉलिड परसेंट है, 8% के ऊपर हम राइज कर रहे हैं। यानी कि कंट्री के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, एक्सटर्नली वो हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम ग्रो कर रहे हैं, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और फंडामेंटली भारत स्ट्रांग भी है। स्टॉक मार्केट आज की डेट में वॉलेटाइल है, और ये जो रिएक्शन है आपको मैंने बता दिया ये क्यों किया जा रहा है, सिर्फ आपको वीक दिखाने के लिए। आप वीक है नहीं, इसलिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स भागे थे ये वापस आएंगे। मैंने पहले बोला आपको, दे ऑलवेज कम बैक, क्योंकि उनको कहीं और ग्रोथ दिखती नहीं है। चाइना माइनस में है, यूरोप स्टैग्नेंट है, 0% ग्रोथ है, यूएसए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। इंडिया इज द ओनली गेम इन द टाउन दोस्तों। वो आज अगर भाग भी रहे हैं, वो फियर नहीं है, वो स्ट्रेटजी है। दे विल रिटर्न बिकॉज ऑफ देयर ग्रीड। और मोदी जी को मालूम है, ये लोग जो ग्लोबलिस्ट हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिसको बोलते हैं अपने आप को, दे आर ग्रीडी पीपल। सो प्लीज डू नॉट पैनिक। आपको इनकी ग्रीड के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। आपको अगर अपनी मार्केट या अपनी गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास नहीं है, डू नॉट सेल योर कंट्री शॉर्ट। ये करेंसी वॉर है, ये ट्रेड वॉर है, और वॉर के अंदर आपको थोड़ी सी हिट लेनी पड़ती है। जो आज 91 का रुपया गया है, ये एक घाव है हमारे दिल के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, ये शॉर्ट टर्म है, लेकिन ये प्रूफ भी है कि हम स्टैंड कर रहे हैं इस दुनिया की हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के ऊपर। हमारी गवर्नमेंट हमारे देश के लिए खड़ी हुई है, इसलिए हमें भी अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए। ये इससे फायदा क्या होगा, एक अब मैन्युफैक्चरिंग और तेज होगा भारत के अंदर। दूसरा, एक मुहिम दोबारा से और तेज होगी कि बाई लोकल, ताकि हम इंपोर्ट्स के ऊपर अपना जो फोकस है उसको कम करें। और इसके लिए हमें सबको इकट्ठे होकर खड़ा होना पड़ेगा। डॉलर आज आपको दिखेगा कि यार हमारे रुपये के बदले में वो स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन वो आज दिखता है लेकिन कल को नहीं होगा। और क्योंकि उसका रीज़न एक और भी है, हमारी गवर्नमेंट और हमारे लोगों का जो स्पिरिट है। हमने एक बार लगाया था 2020 में बॉयकॉट चाइना, हमने लाखों करोड़ों रुपए का सामान इनसे खरीदना बंद कर दिया। इमीडिएटली चाइना की दादागिरी को हमने तोड़ा है। अब टाइम आ गया, अब कहीं ना कहीं जाकर अमेरिका की दादागिरी को भी तोड़ने का टाइम आ गया है। ये 2 या 3 महीने में आपको सारी पिक्चर्स क्लियर आ जाएगी। आप खुद देखेंगे मार्च तक, मार्च बोल रहा हूँ मैं तो, जनवरी से ही मेरा अपना अनुमान है कि हमारी मार्केट पिकअप होनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद देखेंगे चूहों की तरह वापस आएंगे हमारी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, यहाँ से पैसे बनाने के लिए। ये साइकिल है, ये ऐसे ही चलता है, और दिस इज इकोनॉमिक्स। इसलिए मैंने डिटेल में बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया कि भारत के अंदर फंडामेंटल्स क्या हैं, बाहर से अटैक क्या है और क्यों किया जा रहा है। क्योंकि हम किसी के बाप की सुनते नहीं हैं, और इनको तो आदत है सबको अपने बाप अपने को दिखाने के लिए, हम ही तुम्हारे बाप हैं, और हम तो अपने बाप की नहीं सुनते, इनकी क्या सुनेंगे।
ये है नया भारत। ये मुसलमानों का भारत नहीं, ये हिंदुओं का भारत है, और यहाँ पर गेम हमारे हिसाब से चलेगी। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।